तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषम वानु सुते देवी प्राणबामी हरि प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप हेल्दी रहो, ब्लेसिंग रहो, अपने परिवार में रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी से मनाओ। मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉजिटिव रहो, घर में खुशियाँ बांटो, अपने परिवार को एक समय देने की कोशिश कीजिए। जो रिश्ते होते हैं बहुत ही अनमोल होते हैं। रिश्तों को जितना हम समेट कर रखते हैं, रिश्ते हमसे उतने ही दूर जाते हैं। बैलेंस बना के रखने की कोशिश करें। अपने रिश्तों में आपको बैलेंस बना के चलना है। तो सभी को शुभकामनाएं रक्षाबंधन की मेरी तरफ से। सभी को पता है कि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी ही लेनी है। आज मैं न्यू डेक है मेरे पास, जो आपके मैंने बताया था कि आपके लिए सरप्राइज़ है। तो इस फुल मून पर, इस रक्षाबंधन पर इस डेक को खोला है मैंने। तो मैंने इसको एक एनर्जी से कनेक्ट करके रख लिया है और आपके लिए शफल करके मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। वो मैं आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी कि क्या एनर्जी है उन कार्डों की। ठीक है, फुल मून की एनर्जी हम पहले आपकी चेक करेंगे, बाद में आपके पर्सन की। ठीक है, तो रीडिंग फुल मून पर होने जा रही है। रक्षाबंधन स्पेशल रीडिंग हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी। तो उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी है उनकी, कैसे वो फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड के थॉट है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में स्पेशली, और जो ट्विन फ्लेम जर्नरी में जब सोल कनेक्शन है जिनका। और मैं आपको बता दूं ये सभी के लिए रीडिंग होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं इसको। और ये रीडिंग जो है मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, GF BF सभी के लिए ये रीडिंग होती है। मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए होती है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। और सबसे पहले मैं आपको एंजल नंबर देना चाहूँगी। जो 333 का एंजल नंबर है आज का। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वह एक दिन सच जरूर होंगे। तो 333 का एंजल नंबर आपके लिए। और माँ बंगलामुखी का स्पेशल मैसेज। माँ बंगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ बंगलामुखी भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है कि एक आशीर्वाद का एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। आपको अपनी जो अंदर की पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आपको एक तैयारी करके रखनी है अपनी। तो माता रानी माँ बंगलामुखी का आशीर्वाद आपके लिए जो ब्यूटीफुल सा, और चुनौतियाँ जो भी आपके रास्ते में आई उनका डटकर मुकाबला करना है आपको। तो विजय आप ही की होगी। तो माता रानी एक वचन है जो बोल रही है। माता रानी एक भाषण के माध्यम से बोलेगी पाप और मृत्यु पर विजय पाएंगे आप। तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके दुश्मन हैं वो परास्त होंगे। तो अपनी जो पावर है थोड़ी सी उसको अपना स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है आपको। तो ये सुंदर सा मैसेज आपको, आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मुझे आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और देखते हैं कि क्या एनर्जी है फुल मून पर आपकी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो आपके पर्सन की भी आपके साथ रेजोनेट होगी एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी उतनी ही लीजिएगा जितनी आपके साथ रेजोनेट हो। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखते हैं कि फुल मून पर क्या है आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग। पहले हम आपकी चेक करेंगे एनर्जी की, क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके माइंड के थॉट है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और 3 कार्ड मैंने आपके शफल करके पहले ही रखे हैं। पहले हम इसमें से थोड़ी से कार्ड निकालेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि जी हमारी रीडिंग का हिस्सा कैसे बनते हैं। और देखिए जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ठीक है, अभी आपको अपने ईश्वर का ध्यान करना है। अगर आपको किसी के लिए रीडिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम आप ही की एनर्जी चेक करेंगे। यूनिवर्स बताएं इस वक्त जो व्यूवर देख रहे हैं क्या एनर्जी फुल मून पर इनकी। यूनिवर्स गाइड करें, ओम ईश्वर डिवाइन गाइड करें। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर की इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, क्या एनर्जी इनकी। ओम ईश्वर, क्या एनर्जी है आपकी। ओम ईश्वर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गणेश। 10 ऑफ सोर्ड,
ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। वीडियो को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है आपको, और आते वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि आपकी जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो पाऊँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ मैं। बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिन रात प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी जहाँ पे आपकी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। कोई शिव के भक्त हैं जहाँ पे, मुझे लग रहा है कि शिव का भक्त है, जो हनुमान भक्त है और शिव का, और मुझे जीसस क्राइस्ट भी दिख रहे हैं, कुछ जीसस को मानते हैं और माता रानी को मानते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, या फिर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग, ठीक है। तो मेडिटेशन यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कुछ, मुझे मैनिफेस्ट दिख रही है यहाँ पे, कुछ आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग किसी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, आप परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। कहीं मुझे लग रहा है कि आप कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं जहाँ आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच की, मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ दूरियां आई हुई हैं आप दोनों के बीच में, और आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो खुद को, आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप कहीं जाना चाहते हैं, जहाँ तो आप कहीं निकलना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। 8 ऑफ सोर्ड यानी कि आप बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, आप निकलना चाहते हो, आप कुछ सही राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं इस फुल मून पर, देखिए तो आपके मून के साथ द मून का कार्ड भी आपका आ गया है, जो कि बताता है कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि आप और आपके पर्सन के बीच में मुझे जहाँ पे दूरियाँ लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी है, ऐसी एनर्जी है। आप खुद को एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ पा रहे हैं जहाँ पे दूर दूर तक आपको लगता नहीं कि आपका कोई, जैसे आपको लगता है कि आप अकेले हैं, ऐसा फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई दूर तक कोई मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं बना है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्ट की हुई है, आपने कुछ विश मांग रखी है, तो आप, मुझे लग रहा है कि कहीं जाना चाहते हैं। जहाँ तक कोई यात्रा, भैया शुभ यात्रा हो सकती है कोई अच्छी, ठीक है। आपने कुछ ऐसी प्रे करके रखी हुई है कि अगर ये ऐसा हो जाए तो मैं जाऊँगा, या मैं जाऊँगी तो मैं ईश्वर को खुश करूँगी, ठीक है। आप कुछ खुश करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप कहीं जाना भी चाहते हैं, कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से कुछ चला जाए, ठीक है, जहाँ तो जे एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आप खुद भी कहीं निकलना चाहते हैं, यानी कि आप निकलना चाहते हो, जो अकेलापन है उससे निकलना चाहते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी आप चाहते हैं आपकी लाइफ से चली जाए, दिन रात आप इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे जे हमारी दूरियां ख़त्म हो, कब जे जाए। और आपने बहुत सारी मैनिफेस्टिंग भी कर रखी है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ से जे चली जाए, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी है। इस वक्त भी आप ऐसा ही सोच रहे हो मन में कि काश ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बस ये जो दूरियां ख़त्म हो जाए, बस दूरियां ख़त्म होने की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विश मांग रहे हो आप। मुझे विश मांगते हुए जहाँ पे लग रहे हैं, आपने विश मांगी होगी कि हमारे बीच में जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कहीं कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। किसी का वेट भी किया जा रहा है और ट्रैवल करने की भी एनर्जी है जहाँ पे, ठीक है। आप दिन रात सोच के परेशान हो चुके हो, दिन रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। डे नाइट है और डे है, ठीक है। दिन रात आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ वापस आ जाए, जो आपकी लाइफ से खुशियाँ चली गई हैं वो वापस आ जाए, ऐसी कुछ सोच है आपकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप किसी पर्सन की वजह से परेशान है और थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, और इतने ज़्यादा आप डूबे हुए हैं। देखिए जितनी गहराई इस समंदर के नीचे गहराई है ना, कि आपकी सोच की कोई गहराई ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अगर रात को सोचने बैठ गए तो सोचते जाएंगे, ठीक है। नींदें भी आपकी उड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है। मुझे जहाँ पे टेंशन लग रही है, क्योंकि सोर्ड का कार्ड 10 ऑफ सोर्ड, सबसे पहला सोर्ड का कार्ड ही निकला है आपका। तो आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा, यानी कि किसी और की वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज आई हुई है, आप चाहते हैं वो ब्लॉकेज खुल जाए, जहाँ तो मैं बाहर निकल जाऊँ, जहाँ मेरी लाइफ से ये थर्ड पार्टी ये कोई ख़राब चीज़ें जो है निकल जाएँ,
ठीक है। आप एक क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में कहीं भी नहीं, आपको मिल नहीं रही है। क्लैरिटी की बात करें तो एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, आप एक वेटिंग जोन में है, यानी कि आप सिर्फ वेट ही कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर को बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे मुझे लगे खुले मन से चीज़ें करने की ज़रूरत है, खुले मन से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बंदिश है। देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी, आप अपने एक ऑरा जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग करने में आप लगे हुए हैं, यानी कि प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा करें, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी एनर्जी आई, आप अपने आप को एक सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ फिर आप सुरक्षित नहीं हैं। ध्यान करके जो भी आपसे बन पाए आप कर रहे हैं, बहुत कोशिश की जा रही है, समेटने की चीज़ों को समेटने की कोशिश की जा रही है, कि एक बैलेंस, इसमें भी आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आपका मन कहीं भक्ति में लग जाए, ईश्वर के प्रति लग जाए, या चीज़ें सारी सही हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थर्ड पार्टी की वजह से। आपको आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो गई, आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है मेरी लाइफ में, कोई भी, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है कि कब होगा, कब चीज़ें सब खत्म होगी, ठीक है, ब्लॉकेज कब हटेगी, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी, ठीक है। तो आप चाहते कि आपका परिवार कब हैप्पी होगा, कब आप एक हो जाओगे, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी, यानी कि आप ये सारी चीज़ों को, एक खालीपन जो है आपकी लाइफ में वो सब आप भरना चाहते हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, बस आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह से सब सही हो जाए, ठीक है। आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो, जो भी आपको जी थर्ड पार्टी है, जो आपके पास की कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जो कि आपकी लाइफ में चीज़ें बिखरी हुई, आप उसको समेटने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे। कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, आप रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, जितना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा ही ब्लॉकेज हो जाती है, उतनी ज़्यादा ही आप दोनों में दूरियां आ जाती हैं, ऐसा लग रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसी नहीं। तो भैया पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके, 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं आप। ओके, तो ये जो मैंने कार्ड निकाल के रखे हैं आपके लिए, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो 3 कार्ड मैंने निकाले आपके लिए, तो जी मैंने जो 3 कार्ड आपके लिए निकाल के रखे हैं, ठीक है। मैंने 3 कार्ड ही निकाले, ज़्यादा नहीं निकाले हैं, ठीक है। न्यू डेक है इसलिए मैंने सिर्फ 3 कार्ड ही लिए हैं। तो आप चाहते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपकी कोई परवाह नहीं है। आप उस पर्सन से कहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी कि आपको लगता है कि आपको किसी को आपकी परवाह नहीं है, अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एनर्जी की जहाँ तो नो कॉन्टैक्ट जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, जहाँ तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बातचीत भी नहीं आपके बीच में मुझे लग रहा है हो रही। तो आप चाहते हो कि आप एक बात करने के लिए तरस चुके हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपकी बात हो जाए, किसी न किसी तरह से वो खुशी, वो चीज़ फील करना चाहते हो, बहुत सारी बातें, दिल के बहुत सारे दर्द आप हल्के करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनी जाए, मैं कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए, वो चीज़ें पाने के लिए तरस गए हैं, एक आवाज़ सुनने के लिए भी आप तरसे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है जहाँ पे। क्योंकि जब मैंने शफलिंग की थी तो मैंने आपके लिए ही जो कार्ड निकाले थे, ठीक है, तब मुझे नहीं पता था कि रीडिंग कैसी होने वाली है, ठीक है। तो तीसरा कार्ड है आपका जे, और आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में इस पर्सन के लिए जगह है, और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए जगह है। दूरी के बावजूद भी आपके दिल से उनकी जगह ख़त्म नहीं हुई, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, सब कुछ, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो आपने अपने पर्सन, आप दोनों की दूरियों के बावजूद भी आप दोनों के बीच में प्यार बना हुआ है, ऐसी एनर्जी आप फील करते हैं, ये चीज़ कि कुछ तो है हमारे बीच में, अभी भी हमारे बीच में प्यार है, यानी कि आप एक प्यार को महसूस करते हैं, एक अपनेपन को महसूस कर रहे हैं, अभी भी आपके दिल में प्यार है, एक नहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वो प्यार है। रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी लगता है जहाँ पे, लेकिन प्यार है, इंतज़ार है, ऐसी एनर्जी आपकी। चलिए अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, क्या एनर्जी उनकी। रीडिंग वरना बहुत लंबी हो जाएगी, तो उनकी करंट एनर्जी कैसी निकलती है, फुल मून की एनर्जी उनकी कैसी है।
इसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। क्या एनर्जी आपके पर्सन की यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें इस वक्त जो व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है फुल मून पर उनकी, कैसी एनर्जी आपके पर्सन की। मुझे लगता है आपके पर्सन ना एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही इनकी लाइफ में। बैलेंस यानी कि एक जगह ज़्यादा है भैया, एक जगह कम है, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं और आपको कम दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटाकल्स के भी कार्ड है, ठीक है। तो पेंटाकल्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ जहाँ, ठीक है, पैसों को लेकर परेशान है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन की कुछ हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही और पछतावे की एनर्जी है, कुछ खोए हुए हैं जो आपके पर्सन, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में कहीं ना कहीं दूरियां हैं, ठीक है। ये अपनी आत्मा से अपने एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी सोच से क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ईश्वर को सौंप रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मजबूत नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे लग रहा है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर और इसी कारण किसी के दबाव के कारण ये ना गलतियों पे गलतियाँ किए जा रहे हैं, ठीक है। द फूल का कार्ड होता है, कुछ मूर्खता का कार्ड भी होता है, ठीक है, माना जाता है। एक शुरुआत का भी कार्ड होता है, ठीक है। 2-3 तरह की एनर्जी जहाँ पे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करके। और ये भी खुश नहीं है बिल्कुल भी आपके पर्सन। मुझे लग रहा है कि कुछ पैसों को लेकर जो थोड़े से परेशान हैं और हेल्थ को लेकर परेशान है, ठीक है, हेल्थ को लेकर परेशान है। और नई शुरुआत का मुझे लग रहा है कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं है, फाइनेंशियल बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी कर रहे हैं, वो भी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं चीज़ों को सही होने के लिए। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, आपके पर्सन लगातार सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है, जो दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट ब्रेकन हो रहा है। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच आत्माओं का जो मिलन होता है ना, 2 आत्माओं का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन प्रार्थनाओं का असर, देखिए ना यहाँ पे जो कार्ड आपके पर्सन का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सैड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं का, आपकी प्रार्थनाओं का असर इस पर्सन पर हो रहा है। जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं इन पर असर हो रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा आपने जहाँ पे प्रार्थना की ईश्वर की, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक टेलीपैथी होती है, जैसे हम किसी को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, प्यार के बारे में सोचते हैं, किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, तो जो चीज़ आप सोचते हैं वो आपके पर्सन भी महसूस करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को वो चीज़ें महसूस हो रही हैं क्योंकि आप एक लगातार प्रार्थना करके एक दिन रात उसके बारे में सोच कर आप उनकी सोल को हील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन की सोल को इतना हील कर रहे हैं, देखिए आपके पर्सन की सोल हील हो रही है और आपकी तरफ आ रही है। आपके पर्सन की सोल हील हो रही है, तो हील होने के कारण आपके पर्सन आपका दर्द साफ महसूस कर पा रहे हैं। ये आपके पर्सन की फुल मून की एनर्जी, देखिए कैसी एनर्जी उनकी, जो कार्ड आपके आए कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ में आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव इन पर पड़ रहा है, यानी कि जो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं और जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक तरफ बिल्कुल कम है। आप बिल्कुल, आपके लिए रिश्तों का बैलेंस नीचे आ गया है, ठीक है, दूसरे के लिए रिश्ते का बैलेंस ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसा कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, रिश्तों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो जो पर्सन भी आपकी जो तकलीफ पर्सन महसूस कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इनको जो दुख हो रहा है कि कुछ भी चीज़ें जो सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं हूँ, जो खुद को अपना जिम्मेदार मान रहे हैं जहाँ पे, ठीक है। और खुश नहीं, देखिए जहाँ पर भी जो पर्सन खुश नहीं, कहीं भी मुझे खुश नहीं लग रहा है। जो खुद को एक, देखिए जहाँ पे भी जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट कार्ड में बैलेंस बनाने की, यानी कि जो दोनों तरफ ये चाहता है कि मैं दोनों तरफ बैलेंस बना के चलूँ, आपका दिल ना दुखाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपकी दुआओं का असर हो रहा है। ओम शिवाय, जय माता, हर हर महादेव, यूनिवर्स गाइड करें। कहीं ना कहीं इनका भी हार्ट ब्रेकन हुआ है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता है, कहीं ना कहीं ये आपको महसूस, आपका दर्द दुख महसूस कर रहे हैं, कहीं ना ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको महसूस कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। ये भी दिन रात भैया सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं। वही कार्ड है देखिए बॉटम डेक के, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहता है और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। सारी की सारी देखिए एनर्जी ये पर्सन, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये आप अपना आपका ये आप दोनों का मुझे लग रहा है कि एक सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं दो आत्माओं का मिलन, जो कि बिल्कुल अधूरा मुझे जहाँ पे लग रहा है। मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो हक हैं जो आपको मिलने चाहिए वो किसी और को दे रहे हैं। जहाँ पे भी मुझे ऐसी एनर्जी है कि देखिए देने को लेके है कि ये दे कहीं और रहे हैं, दिया कहीं और जा रहा है। तो ये बराबर, जो जिसे कहते हैं ना कि बराबर होता है, वो बराबर नहीं है, चीज़ें बैलेंस नहीं है। कहीं ज़्यादा दिया जा रहा है, कहीं कम दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इसीलिए इतनी ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है। देखिए ये भी ईश्वर पर छोड़ रहे हैं सब कुछ, कि जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है मैं सब ईश्वर पर छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। यानी कि ये भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप करें तो वो भी कर रहे हैं कि चीज़ें सारी सही हो जाएं, सब कुछ हमारी लाइफ में स्टेबल हो जाए। 2 ऑफ कप्स, यानी कि दो आत्माओं का मिलन, दो आत्माएं एक दूसरे से प्यार कर रही हैं। ये आप लोगों की दोनों की एनर्जी जो भी आई है जहाँ पे, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल की जो आपकी आत्मा की जो आवाज़ है वो आपके पर्सन की आत्मा तक पहुँच रही है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को हील कर रहे हो, प्रार्थना के थ्रू हील कर रहे हो आप। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को प्रार्थना के थ्रू हील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक टेलीपैथी होती है। तो आप कहीं ना कहीं उन्हें सोच कर, कहीं ना कहीं फील करके, तो इस आपको मैं बता दूं, आपको 111 लिखकर आपको क्लेम करना है। 111 लिखकर क्लेम जरूर करना है, ठीक है। 333 और 111 लिखकर क्लेम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी है मुझे जहाँ पे वो एनर्जी मैं खुद महसूस कर सकती हूँ कि ये कोई मामूली सी एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरी सोल को कनेक्ट कर रहे हो, अपने ही प्यार को आप एक हीलिंग कर रहे हो। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा है, आपके पर्सन वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं। ये चीज़ सोचने वाली है, जो आपकी लाइफ जो आप चाहते हो वो ये पर्सन करने के लिए तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आपका दर्द तो महसूस कर रहा है ना, कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हमने जो 3 कार्ड लिए थे देखते हैं। तो आपके पर्सन के मैंने वो 3 कार्ड मैंने शफल करके निकाले। देखिए आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, मैंने क्या एनर्जी निकाली आपकी। ये एनर्जी जो आपके पर्सन की निकली है कि देने को लेके, तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे, ये इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है यहाँ पे कि मैंने तुम्हें वो चीज़ देने में असफल रहा जो मुझे आपको देनी चाहिए थी। जो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन, वो आपका ख्याल रखना, ठीक है, वो देने में असफल रहे, यानी कि आपके साथ न्याय करने में असफल रहे आपके पर्सन। तो इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, पछतावा महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं आपको देने में असफल रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, आपके पर्सन के और आपके बीच में कहीं ना कहीं ईगो आ गई है। इनको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम दोनों की मेरी ईगो ही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में ईगो आ गई, इनको लगता है कि मेरी ईगो आ गई है आपके आगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में आपसे बात नहीं कर रहे, जो नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं ईगो के कारण भी कुछ आपके नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ईगो वाले आपके पर्सन, ठीक है, ईगो को लेके सोच रहे हैं कि मेरे हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ईगो है। तो हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईगो आ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गहराई में जाकर आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एक हिस्सा जो होता है ना, कि दो, मैंने क्या कहा कि 2 सोल हैं, ठीक है। अगर एक सोल दूसरी अलग हुई है तो दूसरी को पेन हो रहा है। तो इनको क्या लग रहा है, इनको ये लास्ट कार्ड है, मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, लास्ट कार्ड मैंने शफल करके निकाला है, ऐसे जैसे निकलते वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इनको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक होते हुए भी अलग होते हुए भी हम एक है, जैसे 2 आत्माएं अलग अलग हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कि मैं तुम्हारे बिना एक हिस्से को खो गया महसूस कर रहा हूँ, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप एक छत के नीचे भी रह रहे हैं अलग अलग, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसी ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक आत्मा का हिस्सा अलग हो चुका है। तो वही हिस्सा आपका उनको अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट करके आप जो ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करें, उनको हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को ही हील कर रहे हैं। ये आपके फुल मून की पूरी एनर्जी है बिल्कुल,
अगर आप सच में ऐसा महसूस कर रहे हैं, सच में आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक वो पावरफुल एनर्जी, देखिए ये अब मैं महसूस कर रही हूँ, ये पावरफुल एनर्जी है। हालांकि मुझे भी नहीं पता जब मैंने स्टार्टिंग में शफल किए तीन आपके पर्सन के, लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये कार्ड क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो ये अभी की एनर्जी से, यानी कि रीडिंग के लास्ट ये कार्ड यही कह रहा है कि सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आपके पर्सन सोच रहे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे बिना मैं अपने एक शरीर के हिस्से को अलग महसूस कर रहा हूँ, यानी कि आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा, यानी कि आप दो जिस्म एक जान हो। अगर एक अलग होगा तो दूसरे को तकलीफ तो होगी ही भाई। तो सोल कनेक्शन, या तो ट्विन फिल्म भी आप हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फिल्म हो सकते, सभी नहीं। एक अलग है तो दूसरे को तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो समझ लीजिए कि अगर आप उनके बिना जी ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सोल कनेक्शन तो आपका है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जी फुल मून की। चलिए, तो ये थी आज की भैया कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो मैं लेती विदा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।